नहीं सर, एक मिनट। सॉरी, हाँ ये नल वेक्टर किया था। ये सर नल वेक्टर तक हो गया सर। नल वेक्टर तक होगा। अब पोजीशन वेक्टर, वेक्टर which indicates, सर एक डाउट है हाँ बोलिए बेटा, बोलो बोलो। सर, नल वेक्टर माइनस वेक्टर कितना होगा? माइनस ए वेक्टर माइनस आएगा ए, क्या? माइनस ए हो जाएगा। हाँ माइनस ए हो जाएगा। नल वेक्टर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो वेक्टर विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब समझते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू, WRT लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू, WRT विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। चोजन ओरिजिन, मतलब वेक्टर वो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताता है, किस पे रिस्पेक्ट में, ओके, जैसे ये रिस्पेक्ट टू चोजन ओरिजिन, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान सपोज कर लो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, ये x है और ये y है, दिस इज x एंड दिस इज y। तो z किधर होगा? x y z, z किधर जाएगा? z बाहर आएगा ना, स्क्रीन के बाहर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो उसको हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो ये z है, ये ओरिजिन x y z। लेट्स से मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेता हूँ, 1 2 एंड दिस इज 3। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इधर, जैसे ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे, जैसे यहां से ड्रॉ करेंगे। हाँ यस, हाँ बोलिए। आप जो लिख रहे हो वो दिख रहा नहीं है, जो आप लिख रहे हैं ना अभी वो दिख रहा नहीं है। अच्छा, अभी नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है ना बेटा? बेटा थोड़ा सा आपका नेट वीक होगा, उसकी वजह से हाँ प्रॉब्लम आ रहा हो। ओके ठीक है। तो वेक्टर ए, ये वेक्टर हो गया। वेक्टर ए मतलब किसकी पोजीशन बता रहा है? वो ए की पोजीशन बता रहा है। ये क्या हो गया? वेक्टर बी, ठीक है। और ये क्या हो गया? वेक्टर सी। तो ये तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? ये पोजीशन बता रहे हैं। किसकी पोजीशन बता रहे हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी की पोजीशन बता रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझे ना? ओके, नो लुक हियर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लुक हियर, जैसे ये कोई पर्सन है, ये स्टूडेंट 1 बैठा है, सपोज कर लो दिस प्रसन्ना बैठा है, ठीक है। प्रसन्ना के बगल में प्रथमेश है, ठीक है। उससे इधर हर्ष बैठा है, इधर सागर बैठा है, ठीक है। और इधर बैठा है, इधर नीता बैठी। चलो नाउ अब आपने क्या किया? अब प्रसन्ना सपोज कर लो ओरिजिन हो गए, तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा टू एवरीवन। तो ये वेक्टर क्या काम कर रहे हैं? ये वेक्टर सबकी क्या कर रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं ना। वो इधर जा रहा है, वो इधर इधर बैठा है, इधर बैठा है। इसका मतलब व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंडिकेटिंग व्हाट? पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, चोजन ओरिजिन क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ओरिजिन फिक्स नहीं होता। जैसे आप अपने क्लास में बैठे हैं ना, आप कभी 10th में क्लास में बैठते होंगे, अभी तो आप क्लास 10th में क्लास में बैठते होंगे। सपोज कर लो आप बैठते हो, तो आपके लेफ्ट में कोई बैठ रहा है, कोई राइट में बैठ रहा है, कोई पीछे, तो सबकी पोजीशन अलग अलग। आप सबकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? अपनी रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। हम सब एक दूसरे की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं। आपका फ्रेंड जो है सबकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखेगा? वो अपने रिस्पेक्ट में देखेगा। इसका मतलब ओरिजिन फिक्स नहीं होता। ओरिजिन इट डिपेंड्स ऑन द चोजन ओरिजिन। ओरिजिन क्या ले रहे हो तुम? टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है क्लास में, तो वो सारे स्टूडेंट की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखता है? वो टीचर अपने रिस्पेक्ट में देखता है। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब
हम सब एक दूसरे की पोजीशन अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसका मतलब ओरिजिन फिक्स नहीं रहता है। ओरिजिन यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ये पोजीशन वेक्टर क्या काम करता है, सारे पॉइंट्स की पोजीशन बताता है, ए बी सी। तो वेक्टर ए क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वेक्टर बी क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वेक्टर सी क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट सी रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो एक्चुअली ए बी सी क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ए बी सी दे आर इंडिकेटिंग वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector C. They are indicating what? They are the position vectors. Are the position vectors of, are position vectors of point A, B, C with respect to origin. Just copy down this one. Position vector copy करो, 1 मिनट में आ रहा हूँ, within 1 minute I will come. ओके सर। Just wait. क्या हो कुछ जमा है? ओके, सो पोजीशन वेक्टर समझ में आया। वो हर पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन। ओरिजिन फिक्स नहीं होता। आंसर हो गया। हो गया। अब नया नेक्स्ट लो। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर। एक लास्ट हाँ, जस्ट लास्ट वन, 8th हो गया ना, 9th वन, 9th पे आ रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, 9th वन। 9th वन है यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे 2 साल तक यूज करोगे इसको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके नाम से मालूम चलता है, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब 1, यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और फिर इसका यूज क्या होता है, क्या यूज है, क्या जरूरत है इसका यूनिट वेक्टर बनाने की, एंड आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन, यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं, दे आर वेरी स्पेशल। इज इट क्लियर? ओके, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, नो, दे हैव नो यूनिट, नथिंग, ओके। एंड दे आर डिनोटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर डिनोटेड बाय
बाय हैट, इनको हैट से डिनोट करते हैं, हैट और कैप, ऐसे कैप पहना देते, कैप। देखो क्लास में किसी बच्चे को बिल्कुल मुझे अलग करना है, बिल्कुल डिफरेंट बच्चा है वो, उसको कैप दे दिया कि तुम कैप पहन के बैठोगे क्लास में, तो वो अलग हो गया ना बिल्कुल। एक्चुअली है वो वेक्टर, लेकिन उसका काम अलग है बिल्कुल, उसका काम बस ये सबका डायरेक्शन बताना, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, वैल्यू 1 रहेगी, एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट, डायरेक्शन। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये ध्यान समझना, ओके, लाउड किया। मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हाँ, अच्छा, जैसे ये सपोज कर लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहां पर पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है और इधर पॉइंट सी है, और मुझे सबका यूनिट वेक्टर को सबका डायरेक्शन बताना है, तो वो क्या करेगा, लो क्या, जस्ट मिनट, 1 मिनट, जस्ट, इसको ऐसे नहीं ठीक बनेगा, ये जस्ट वेट। जैसे ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, ये सी का डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, बी का डायरेक्शन बता रहा है, ये बी का डायरेक्शन बता रहा है, और ये ए का डायरेक्शन बता रहा है। जस्ट सर, ये तो ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, ए बी सी का डायरेक्शन बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये ए का डायरेक्शन बता रहा है तो एक कैप है, ये बी का डायरेक्शन बता रहा है तो बी कैप है, ये सी का डायरेक्शन बता रहा है सी कैप है। तो ए कैप, बी कैप, सी कैप क्या है, दे आर यूनिट वेक्टर। तो ए कैप का वैल्यू क्या होगा, 1, मॉड ऑफ बी कैप क्या होगा, मॉड मतलब वैल्यू, बी कैप का वैल्यू 1 होगा, सी कैप का वैल्यू 1 होगा, और ए कैप बी कैप क्या काम कर रहे हैं, ये किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, A cap, B cap and C cap indicating direction of point A, B and C. Point A, B and C respectively. तो ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं. They are used to indicate what? Direction. ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं. फॉरवर्ड कटिंग का काम क्या है? इनकी वैल्यू 1 होती है और ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं. सर सर हाँ एक बेटा. बार बताना, आपका आवाज बीच में कट गया. हाँ बोलो बोलो बोलो. सर वो जो न्यूमेरिकल्स में आई कैप और जे कैप था वैसा ही है क्या ये? हाँ वैसे ही है. आई कैप, जे कैप, के कैप जो होता है ना वैसे ही है. जैसे अभी आते हैं. वेट, आई एम कमिंग टू दैट. यू आर राइट, बिल्कुल करेक्ट. सर एक बार रिपीट करना. रिपीट कर रहा हूँ. यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1. इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी. मैं जब भी बोलूंगा यूनिट वेक्टर समझ जाना इसकी वैल्यू 1 होती है. तो उसका यूज क्या होता है? दे आर यूज टू वॉट? इंडिकेट वॉट? डायरेक्शन. वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. और इनको थोड़ा अलग से डिनोट किया जाता है. इनको हैट और कैप दे दिया जाता है. ठीक है. तो मैंने एग्जांपल लिया. लेट्स से ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं. इनका तुमको डायरेक्शन बताना है ओरिजिन से. तो आपने क्या किया? छोटे छोटे 3 वेक्टर बना दिए. इनकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ज्यादा आगे नहीं जा सकते. इनकी वैल्यू 1 होती है. तो ए कैप किसका डायरेक्शन बता? ए कैप की वैल्यू क्या है? 1. वो किसका डायरेक्शन बता रहा है? पॉइंट ए का. बी कैप उसकी वैल्यू 1 है, वो डायरेक्शन बता रहा है पॉइंट बी का. सी कैप उसकी वैल्यू भी 1 है, उस डायरेक्शन बता रहा है सी का. तो ए कैप, बी कैप, सी कैप बेसिकली डायरेक्शन बताने के लिए यूज किए जाते हैं. दे आर यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट? डायरेक्शन. की वैल्यू 1 होती है. ठीक है. कॉन्फिडेंस दिस वन. यूनिट वेक्टर
और सर मॉड में लिखना कंपलसरी है क्या? जरूरी नहीं, लेकिन कैसे लिखोगे फिर? मॉड लगाना ही पड़ेगा। कैप नहीं हटा सकते ना, कैप नहीं हटा सकते इसमें। इसमें कैप नहीं रिमूव कर सकते आप। ठीक है, ओके। ओके। Then सर वो मॉड क्यों है ए कैप और पी ए कैप लिखने के मतलब ए कैप मॉड में क्यों लिखा है? हेलो सर। सर माइक म्यूट, माइक म्यूट। गुड है, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके सुनो, कल मैंने आपको बताया था ना कि वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसका क्या एरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या था? नॉर्थ, तो मैंने बोला था नॉर्थ चला जाएगा। दूसरा मेथड क्या बताया था? दूसरा मेथड बताया था कि मॉड लगा दो। मॉड लगाने से क्या होता है? उसका डायरेक्शन चला जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, बताया था ना कल। तो मॉड लगाने से क्या होता है? उसकी वैल्यू मिल जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। जैसे तुम्हें ये देखो, फोर्स 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन अपवर्ड, तो अगर मैं मॉड लगा दूंगा ना ऐसे, मॉड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब हमें किसी की वैल्यू चाहिए होती है तो मॉड लगा देते हैं, या फिर एरो हटा देते हैं, दोनों चलता है। कल का लेक्चर में थे कि नहीं? थे सर। यस सर। हाँ, तो फिर कल जी के सर, लेक्चर में, रिप्रेजेंटेशन का कल के लेक्चर में देखो ना, रिप्रेजेंटेशन बताया था, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो मॉड लगाने से उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो ए कैप, बी कैप, सी कैप की वैल्यू क्या है? 1। अच्छा, आगे देखते हैं। सीयर सबसे ज्यादा फिजिक्स में इसको यूज करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे हम लोग। जस्ट वेट, दिस वन इज, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये एक्स है, जैसी ये एक्स है, और ये वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस। आपको मालूम है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 पर होते हैं। दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। नाउ ध्यान सुनो, आई जो है ना,
आई कैप जो है वो एक्स का डायरेक्शन बताता है, ये एक्स का डायरेक्शन बताता है, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, इसको बोलते हैं आई कैप। और एक होता है जे, जे जो होता है हमेशा वाई का डायरेक्शन बताएगा, इसको बोलेंगे जे कैप, स्मॉल आई स्मॉल जे। और एक थर्ड होता है जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, इसको बोलेंगे दैट इज के कैप। तो देखो आई कैप जो होता है ना, ये यूनिट वेक्टर है, आप बोल सकते हैं इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये किसका डायरेक्शन बताता है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। तो और जे जो होता है इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जो के होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आई कैप का वैल्यू, जे कैप का वैल्यू और के कैप का वैल्यू, तीनों का वैल्यू 1 होता है। 1 मतलब यूनिट। तो जब भी मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा आई कैप, तो समझ जाना सर बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर माइनस आई कैप बोलूंगा इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूंगा जे कैप तो आप समझ जाइएगा वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा माइनस जे कैप तो आप समझ जाना नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप दैट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस और माइनस के कैप नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आई जे के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को बताने की कोशिश करते हैं पूरे जगह। क्या प्रॉब्लम क्या है ना, ध्यान सुनो, जब 11th 12th में पढ़ाई होती है ना तो वो थ्री डायमेंशनल में पढ़ाई होती है, 3D में बातें होती है। 3D समझ रहे हो ना, एक्स वाई जेड तीनों में बातें होती है। तो क्या होता है स्टूडेंट को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको ट्रिक निकाली गई है कि तुम आई जे के को लेके बातें करो। तो जब भी हम आपको समझाएंगे ना 3D के बारे में तो हम आई जे के बारे में बात करें, बोलेंगे आई जो एक्स एक्सिस होता है, जे वाई एक्सिस होता है, के जेड एक्सिस होता है, तीनों की वैल्यू 1 होती है। और वो किसका डायरेक्शन बताते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताते हैं। मैं अच्छा, इनकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना, दे हैव 1 यूनिट, इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, दैट इज यूनिट। यूनिट होता है इनकी वैल्यू 1। ये पूरे फिजिक्स में यूज करोगे 2 साल तक, आगे भी इंजीनियरिंग में चले जाओगे वहां भी यूज करोगे।
आज कितने इतने और भी बस एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया, बता देते। कंप्लीटेड? हो गए सर। हाँ, एक फॉर्मूला बता देते। हाँ सर। तो अब इसका यूज क्या, ध्यान सुनो। यूनिट वेक्टर का यूज होता है, यूनिट वेक्टर का यूज होता है टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? आई एम टेकिंग एग्जांपल। वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वेलोसिटी के बारे में लेते हैं, पहले वेक्टर लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो आप कहेंगे तो वेक्टर है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूंगी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड। तो आप कहेंगे ठीक है मैं मॉड लगा देता हूं या फिर एरो हटा दूंगा, वट एवर इट इज, तो डायरेक्शन चला जाएगा। नॉर्थ चला गया ना? अच्छा अच्छा, मैं अगर इन दोनों डिवाइड कर दूं तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं और इसके इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, ठीक है। मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप कहेंगे ठीक है मैं डिवाइड कर देता हूं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा? v कैप अपॉन मॉड ऑफ v। इसका मतलब 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 नॉर्थ, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा? ये बच जाएगा। मैंने दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो ये 1 आया ना, और क्या आया? इसका डायरेक्शन आया, तो इसको हम लोग बोल देंगे v कैप। ये v कैप हो गया। आप कहेंगे v कैप मतलब? v कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। दिस इज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रह गया ना, बाकी सब कैंसिल हो गया। 50 कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 मतलब उसकी वैल्यू 1 रहेगी, और नॉर्थ मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ है उसका। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, वेक्टर में दो बातें होती हैं। वेक्टर में कौन सी दो बातें होती हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर तुम उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? डायरेक्शन रह जाता है। तो डायरेक्शन निकालने का बेस्ट मेथड क्या है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और तुमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो आगे से हम यार को डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन मिल जाता है। वेक्टर, हाउ टू गेट डायरेक्शन? जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन बोलेंगे। इसका मतलब होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं, किसी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है और तुमको डायरेक्शन मिल जाता है। देखो मैंने ऊपर करके बताया कैसे किया। पहले मैंने वेक्टर लिखा वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, मैग्नीट्यूड निकाल लिया 50 मीटर पर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो 50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, नॉर्थ मिल गया। नॉर्थ मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये तुमको मिल गया यूनिट वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर। सर एक बार लास्ट का देखो क्या था वो तो लास्ट का ये है, देखो नोट। मैंने फॉर्मूला बता दिया। दिस इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है,
मतलब जब भी तुमको फिजिक्स में सर डायरेक्शन, ऊपर वाला क्या कौन सा, ये वो ये आपने हाईलाइट किया, हाँ ये आज तो एग्जांपल लेके बताया था ना, हाँ हाँ ये तो एग्जांपल था। अब ये जनरल फॉर्मूला है कि तुमको अगर डायरेक्शन चाहिए होगा तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूं, आप लोग क्या करो, जो एनालाइज करो, प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कल पूछना, ठीक है। सर आज के लिए इतना ही है क्या? नहीं, आज आपका 2:30 को भी केमिस्ट्री होगा ना बेटा, बैच नंबर 2 का। ओके सर। अच्छा सुनो, बैच नंबर 3 कल भी आप लोग ना इनके साथ में आके वेक्टर अटेंड करेंगे, इज इट क्लियर? सर और सर हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बैच 3 का मतलब दूसरा लेक्चर सेम टाइम पे ही होगा ना? हाँ, बाकी सब लेक्चर तुम्हारे सेम टाइम पे होंगे, फिजिक्स वाला जो है ना वो कंबाइन किया है मैंने। अब तुम्हारा जो फिजिक्स वाला जो नेक्स्ट होना है वो भी सर नहीं ये होगा। ऊपर लीजिए ना। हाँ ऊपर, अभी जो फिजिक्स का होना था ना वो अब नहीं होगा 2:30 पे, क्योंकि फिजिक्स का मैंने भी ले लिया इधर, ठीक है। ओके सर। चल बाय, दोज हु हैव कंप्लीटेड दे कैन एग्जिट। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। इस संडे क्या टेस्ट आने वाला है? अच्छा अश्निका बोल रही कि सुबह कल जो है वो है, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ अश्निका टाइम टेबल, हाँ मैं जैसा भी ये पोस्ट कर दूंगा। हाँ बोलिए, somebody saying something, क्या बोल रहे हैं आप? सर हाँ बोलो कल बेटा। तो नहीं है ना क्लास? अब जैसा भी मैं टाइम टेबल देख के बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको हाँ, मैसेज डाल दूंगा, मॉर्निंग में मैसेज डाल दूंगा। सर ऊपर स्क्रॉल करो। और ऊपर, ठीक है। डन सर। ओके, थैंक यू। थोड़ा नीचे लीजिए, नीचे का लिखना है। सर थोड़ा नीचे लो ना। हाँ और डाउनलोड का जूम में रहता ना? सर सर और नीचे स्क्रॉल करो ओके, प्लीज। जस्ट बेटा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर यस बोलो। कॉलेज शुरू होने के बाद आप ही सिखाओगे ना? हाँ लेकिन अभी हाँ मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन कॉलेज अभी फेब से पहले खुलेगा नहीं बेटा, ध्यान रखना। अभी वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन अगले साल आएगी, ठीक है। ओके सर। चल सर कोई भी स्टेट बोर्ड स्कूल खुलेगा नहीं क्या? देखो प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का प्रॉब्लम है ना, वैक्सीन अभी आई नहीं है, वैक्सीन आएगी भी नहीं इस साल, तो जब तक आप लोग के वैक्सीन के डोजेस नहीं लगेंगे तब तक आप कैसे आओगे, प्रॉब्लम ये भी है ना, शायद नहीं खुलेगा। नहीं, क्लास तो चालू होना चाहिए ना सर। अब चालू तो होना चाहिए, हमारा तुम्हारा तो ये अप्रोच है, बट देखो गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चल ठीक है, ओके चल बाय। ओके सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी वो सब जब पढ़ते हैं ना, तो हमेशा लिमिट में टाइम को 0 तक क्यों लेते हैं? जी मैंने आपको बताया था टाइम को 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वेलोसिटी है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है।
ये जो टाइम है ना, ये सपोज 1 आवर है या और यू कैन से 20 मिनट है, बड़ा टाइम है, ठीक है। और सपोज कर लो 10 मिनट है, बड़ा टाइम है। और 5 मिनट है, ठीक है। इसको बहुत छोटा कर दो। अगर मैं बोलूं टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा टाइम लेना है, 0.000000001 सेकेंड, तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, ठीक है इतना छोटा टाइम, तो एक काम करता हूँ मैं लिमिट लगा देता हूँ। ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही छोटा है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज क्लोजिंग टू जीरो, इट इज जस्ट क्लोज टू जीरो। लेकिन जीरो तो नहीं है ना बेटा, 1 लगा है ना इसके आगे, तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। मैंने आपको एक बार दोबारा एग्जांपल बताता हूँ। 2 बच्चों में रेस हो रही है, एक, ठीक है, 2 बच्चों में रेस होती है, दोनों भागते हैं, दोनों फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हैं, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, इतना डिफरेंस है। मतलब मैं बोलूंगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से रेस जीत गया, कितने टाइम में जीता, 0.0000001 सेकंड में जीता। आपके आंसर वो तो जीरो ही हो गया। जीरो कैसे हुआ, 1 है ना, आगे 1 लगा है ना, इसका तो बहुत छोटे, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे पार्ट को हम लोग लिमिट लगा देते हैं। इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो इसको लिमिट लगाते हैं टेंड्स टू जीरो। तो फिर जैसी लिमिट लगाएंगे वो डेल्टा जो है ना फिर डी में चला जाएगा, फिर वो डी में आ जाएगा, dx अपॉन dt, ठीक है। डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वो इसलिए लगाया जाता है कि क्यों डिफरेंस बहुत ही छोटा है। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस बहुत छोटा है, डिफरेंस छोटा है तो ठीक है, तो लिमिट बताना पड़ता है कि ये जो डेल्टा टी या डेल्टा टाइम है बहुत छोटा है, वेरी 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 स्मॉल, तो ठीक है बता दिया। उसके बाद डेल्टा को आगे डी कर देते हैं, डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल। ओके, चल बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, ऊपर का sir. फॉर्मूला लिखना फिर। कौन सा बेटा फॉर्मूला लिखना है, लिख लो। ऊपर का। हाँ बस सर। सर थैंक यू सर।